नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया और इसको प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हरियाणा में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने गोहाना में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हरियाणा में कई औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुरुक्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया है। और इंडियन नेशनल लोकदल ने उचाना में जननायक सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कार्यकर्ताओं को गठबंधन को जिताने के लिए समर्पित होकर काम करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया भारत को विनिर्माण और नवाचार शक्ति केंद्र बनाने के 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प का उदाहरण है। उन्होंने पिछले एक दशक से इस आंदोलन को सफल बनाने में अथक प्रयास कर रहे सभी लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने हर संभव माध्यम से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि सुधारों के लिए प्रयास जारी रहेंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार चरम पर है। आज विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने जनसभाओं को संबोधित कर अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज सोनीपत के गोहाना में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विश्व में भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में अगर कोई देश सबसे तेजी से प्रगति करेगा तो वो भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने घोषणा की है कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हरियाणा में कई औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा, साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने को उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि जब ये कंपनियां भारत में निवेश करेंगी तो इससे हरियाणा के किसानों, युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत का तीसरा खेल विश्वविद्यालय सोनीपत में बना है। हरियाणा बीजेपी ने कहा है कि राज्य के हर जिले में ओलंपिक खेल नर्सरी बनाई जाएंगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे समर्थन पर श्री मोदी ने कहा, साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस सत्ता में आई है उसने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि आरक्षण के प्रति नफरत कांग्रेस के डीएनए में है और लोगों को उसकी आरक्षण विरोधी रणनीति से सावधान रहना चाहिए। जननायक जनता पार्टी ने कहा है कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 111वीं जयंती पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिलों में नुक्कड़ सभाएं, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, जरूरतमंदों की सहायता जैसे अनेक सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। सिरसा में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व विधायक नैना चौटाला, उचाना में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और डबवाली में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन में सदैव किसान, कमेरे के हितों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष राजनीतिक पद तक पहुंचने वाले चौधरी देवीलाल ने धरातल पर अपने लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए बेहतर योजनाएं बनाई और उन्हें अमली जामा पहनाया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कुरुक्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
कुरुक्षेत्र की भूमि को नमन करते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि इस भूमि से उनका जुड़ाव है। श्री गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार किसान हितैषी है, किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया है। पहले हमारे किसान को हम अन्नदाता कहते थे, पर हमारी सरकार ने किसानों को ऊर्जादाता बनाया। तुम्हारे कुरुक्षेत्र जिले में जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली हमारी 4 चीनी मिलें तैयार करती है। इतना ही नहीं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश में आज किसानों को पिछले साल 1200 क्विंटल मक्के को भाव था। हमने मक्के से बायो इथेनॉल बनाने की शुरुआत की तो मक्के का भाव 2600 रुपए और 2800 रुपए क्विंटल हो गया। आज मक्के को अच्छा भाव मिला इथेनॉल के कारण। उन्होंने कहा कि हरियाणा व पंजाब देश के अनाज का भंडार है। 1 एकड़ में जितना गेहूं चावल यहां पर होता है पूरे देश में कहीं नहीं होता। उन्होंने किसानों को पराली न जलाने और इसका प्रबंधन करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जलाई जा रही इस पराली से इथेनॉल और सीएनजी तैयार होकर गाड़ियों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रही है। किसान पराली को आय का साधन बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश का सही विकास नहीं किया, इसलिए 30% आबादी बड़े शहरों की तरफ चली गई। कांग्रेस ने गांव के विकास को प्राथमिकता नहीं दी और किसानों ने आत्महत्याएं की। लेकिन अब विकास हो रहा है क्योंकि आपने सही सरकार चुनी है जिसकी नीति सही है। उन्होंने अपने संबोधन में हरियाणा में बन रहे कई मुख्य मार्गों और सड़कों का जिक्र भी किया। श्री गडकरी ने कहा कि एक ऐसे भारत का सपना देख रहे हैं जहां पर केवल स्मार्ट सिटी न हो, गांव को भी स्मार्ट बनने के लिए कार्य किया जा रहा है, जहां पर 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। हर नौजवान के पास काम होगा, ये सपना उनकी सरकार ने देखा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने आज स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर जींद के उचाना में जननायक सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया। रैली को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व गठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार अभय सिंह ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को गठबंधन को जिताने के लिए चुनाव में समर्पित होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यदि बीएसपी व इनेलो का बना ये गठबंधन अपनी सरकार बना लेता है तो फिर यही इनके लिए इस बार इनको सच्ची श्रद्धा भी होगी। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने प्रदेश और देश हित के लिए काम किया, जबकि पिछली सरकारों ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए पिछली सरकारों में हरियाणा का विकास नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है, आरक्षण को विभाजित किया जा रहा है। सुश्री मायावती कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर रही। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने संबोधन में कांग्रेस की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, जब भी हरियाणा प्रदेश में बदलाव आए, हरियाणा प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से 10 वर्ष की कांग्रेस पार्टी का राज है और इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सत्ता में रही है। साथियों, मैं बात करूं कांग्रेस के 10 साल के राज की, तो कांग्रेस के राज में केवल और केवल हमारे कृषि प्रधान देश को इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएलयू प्रधान प्रदेश बनाने का काम किया था। रैली में दोनों पार्टियों के कई अन्य दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रोहतक जिले के महम और भिवानी में जनसभाओं को संबोधित किया। महम में अपने संबोधन में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विकास नेहरा को जिताने की अपील की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।